ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬਰੀਫ ਲੀਡ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਟੇਕਅਵੇਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਬਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का इत्थे रहा। 150+ सीट्स उन्होंने जित्तियां। उम्मीद सी कि कांग्रेस घट तो घट कॉम्पीटिशन जरूर देगी, 40 तो 50 सीटां जरूर जितेगी, बट लैस दैन 20 सीट्स फॉर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी 5 सीटां उन्होंने जित्तियां ने, विच इज़ ओके। कोई कह रहे थे कि 5 सीटां जितणगे, कोई 15 की गल कर रहे थे। हालांकि केजरीवाल साहब का दावा सीगा कि हमारी 90 सीटें आने वाली हैं, हम अपनी सरकार यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे। तिन्ने पार्टीज़ के बारे गल अगे चल के करांगे कि क्या पाया, क्या खोया, वट इज़ द लॉस और गेन फॉर द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़। बट अगली स्टेट मैं एक कवर करदा, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दे विच एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया सीगा कि कांटे की टक्कर होएगी, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल्स आई वुड मस्ट से कि असी ये सीट्स एग्जैक्ट होणगियां ये एक्सपैक्टेशन तो पूरी तरह नहीं हो सकती। एटलीस्ट जिहड़ा ट्रेंड हैगा उस सही जर्नलिस्ट या पोलस्टर या एग्जिट पोल कंपनी जरूर ट्रेंड सही पकड़ना चाहिए। जे मैं हिमाचल की गल करा तो ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ट्रेंड सही नहीं पकड़ सके, या इवन ओपीनियन पोल्स नहीं पकड़ सके, क्योंकि ट्रेंड वो कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, बट बीजेपी लीड करेगी। बट हेयर वी आर, कांग्रेस कंफर्टेबली प्लेस 40 सीटां, 68 सीट की असैंबली है वन यू आर एट 40। सो आराम दे नाल वो कंफर्टेबली प्लेसड हैगे ने इस समय। सो शानदार जित जी है वो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में हासिल की। बीजेपी नंबर 2 के उत्ते और आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी हिमाचल प्रदेश के विचों। MCD इलैक्शन की गल करिए तो आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन, लगातार 15 साल का राज रहा है, और हुण कांग्रेस जी है वो बाहर, बीजेपी बाहर, आम आदमी पार्टी का कह लो कि कब्जा हो गया है MCD के उत्ते उन्होंने शानदार प्रदर्शन। हुण गल करते हैं इन्हां तिन्नां पार्टियां ने वट डिड दे गेन एंड वट डिड दे लूज। शुरुआत करते हैं बीजेपी तो। MCD इलैक्शन दिल्ली की गल करिए, हिमाचल प्रदेश या फिर असी गल करिए गुजरात, तिन्ने जगह के उत्ते बीजेपी पावर दे विच सीगी, लेकिन 3 दे विचों 2 जगह बीजेपी बाहर हो गई। MCD इलैक्शंस भी हार गई, 15 साल का राज सीगा, और हिमाचल प्रदेश के विच भी हार गए। जे MCD इलैक्शन की गल करिए, हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट कितने कितने करप्शन के एलीगेशनस, कूड़े के जो ढेर है वो हजे नहीं मैनेज हो रहे, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन उस तरह, हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज के बहुत ज़्यादा सुधार ना होना, और बेसिक या जी एमिनिटीज़ ने उन्होंने भी सर्विस प्रोवाइड ना प्रॉपर कर सकना। सो बहुत सारे चैलेंजेस बीजेपी के सामने रहे ने। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे किए, और उन्होंने ये भी हमेशा तर्क देंदे रहे कि सानू सपोर्ट नहीं मिलती हैगी है, सानू जो तुसीं पावर च लैके आओ मुनिसिपल इलैक्शन के विच, तो फिर असीं ये सारा कुछ कर सकते हैं। इस तो बाद असीं गल करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विच बीजेपी किते ना किते ठाकुर साहब की जी सरकार आ, जो उन्होंने वादे किए सी वो पूरे नहीं कर सके। वैसे रिकॉर्ड रहा है हिमाचल प्रदेश के विच कि हर 5 साल तो बाद सरकार जी है बदल जाती है, यानी कि डिफरेंट पार्टी जी आती है। राइट आफ्टर 1985 ना तो वीरभद्र सिंह जी इनू रोक सके, ना प्रेम कुमार धूमल साहब इनू रोक सके, लेकिन बीजेपी ने जो नारा दिता सीगा कि हम इस बार रिवाज बदल देंगे, लेकिन लोगों ने सरकार बदल दी है। कांग्रेस का भी कहना है कि रिवाज नहीं बदला, लोगों ने सरकार बदल दी। एलीगेशंस लग रहे थे किते ना किते कि बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है। बीजेपी के जोड़े लीडर्स ने वो अपने ही बीजेपी के जोड़े कलीग्स ने उन्होंने गल नहीं सुनते है। सो बागी कैंडीडेट्स दोनों पासे से, लेकिन रिबेल कैंडीडेट्स ने ज़्यादा नुकसान किते ना किते बीजेपी को पहुँचाया। कांग्रेस दे हैड देयर ओन शेयर ऑफ रिबेल्स, लेकिन ज़्यादा नुकसान किते ना किते बीजेपी को हिमाचल प्रदेश के विच जिहड़ा वो जरूर हो गया। बीजेपी के लिखे जोखे तो बाद कांग्रेस की गल करते हैं। कांग्रेस सारे इंडिया दे विच इस इलैक्शन तो पहला सिर्फ 2 स्टेट्स विच पावर सीगी, एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश उन्होंने जितया सीगा डिसंबर 2018 के विच, लेकिन मध्य प्रदेश के विच असी सारे जानते हैं कि फिर बीजेपी की सरकार बन गई और कमलनाथ साहब के हथों निकल गया मध्य प्रदेश। 2 स्टेट्स तो बाद एक तीसरी ऐसी स्टेट है हिमाचल प्रदेश जी कि कांग्रेस को मिली है। सो मैं कहांगा रिवाइवल ऑफ कांग्रेस असी कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी होना की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर होया? आई डोंट नो। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि यस राहुल गांधी होना का फायदा होया। हालांकि राहुल गांधी एक भी बार हिमाचल प्रदेश के विच नहीं गए, वो तो हजे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जनवरी फर्स्ट वीक हजे पंजाब पहुँचना है, उत्थे रहना है उन्होंने पंजाब हफ्ता 10 दिन, और फिर उस तो बाद वो अगे निकलणगे जम्मू कश्मीर के जाके एंड करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन प्रियंका गांधी लीड कर रहे थे हिमाचल प्रदेश को इन इलैक्शनस को, और बहुत ज़्यादा तो लोकल पॉलिटिशियंस ही उत्थे कर रहे थे। प्रतिभा सिंह जी जोड़े मैंबर पार्लीमेंट में उन्होंने भी बयान सुन रहा था कि लोकल ऑर्गेनाइजर्स ने ज़्यादा काम किया है। सो क्रेडिट किनू दिता जाए, प्रियंका गांधी जी को दिता जाए या राहुल गांधी जी को? इस गल
गल का क्रेडिट दिता जाए कि ही स्टेड अवे फ्रॉम देयर, या भारत जोड़ो यात्रा का असर किते ना किते इत्थे हो रहा सीगा। लेकिन कांग्रेस ने जित हासिल की है और यह मन्निया जा रहा है कि जे 2024 इलैक्शनस तो पहला इलैक्शनस कर्नाटका दी होनी है। कर्नाटका दे विच बहुत ज़्यादा एलीगेशनस ने इस समय बीजेपी के उत्ते, और करप्शन के एलीगेशनस होने के कारण बीजेपी नूं बहुत टफ टाइम मिल सकता है। कांग्रेस स्टैंड्स टू गेन इन कर्नाटका, और कर्नाटका जी हैगी है एक बड़ी स्टेट है। हिमाचल इज़ नॉट दैट बिग अ स्टेट, को बड़े रिसोर्सिस भी नहीं है। कर्नाटका इज़ अ वेरी रिसोर्सफुल स्टेट, बड़ी स्टेट है, बहुत ज़्यादा फायदा जोड़ा है वो कांग्रेस पार्टी को उत्थे हो सकता है। उस तो बाद 2018 डिसंबर के राजस्थान के शानदार जित, मध्य प्रदेश के शानदार जित, 15 साल की रमन सिंह होना की सरकार, छत्तीसगढ़ उत्थे भी हरा दिता। सो वो भी इलैक्शन अजे होने बाकी ने। क्या ऐसा कोई प्रदर्शन कांग्रेस कर सकेगी बिफोर द 2024 इलैक्शंस? बट कांग्रेस वापसी करती नज़र आ रही है। गल करते हुण आम आदमी पार्टी लिए क्या खोया क्या पाया। आम आदमी पार्टी पहली बार ऐसा मौका होया कि बीजेपी नूं स्ट्रेट फाइट दे विच उन्होंने हराया। वैसे तो कांग्रेस ने भी 2018 तो बाद आफ्टर 2018 पहला ऐसा मौका है कि स्ट्रेट फाइट दे विच बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बीजेपी हारी है। अदरवाइज तो रीजनल पार्टीज तो बीजेपी हारती है, कांग्रेस तो नहीं हारती स्ट्रेट फाइट दे विच। लेकिन बीजेपी नूं आम आदमी पार्टी ने भी स्ट्रेट फाइट दे विच जिहड़ा हराया है, क्योंकि जे आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच सरकार बनाई है तो वो कांग्रेस नूं हरा के बनाई है। जे दिल्ली दे विच सरकार बनाई है तो 15 साल की शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी। सो सीधा उन्होंने हराया। सो मे बी ये उन्होंने कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा, गुजरात दे विच उन्हों का खाता खुल गया, 5 सीटां उन्होंने कोल आ गई हैगियां, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। लेकिन जिहड़ियां चीज़ां सोचण वाली हैगियां वो आम आदमी पार्टी लिए जरूर होणगियां कि हिमाचल प्रदेश दे विच खाता नहीं खुल सकिया। की कारण सीगा? उत्थे रिसोर्सिस भी लगाए, टाइम, पैसा, एनर्जी उत्थे लगी, और स्टार कैंपेनर भी उत्थे पहुंचे। ईवन भगवंत मान साहब नूं भी लैके गए सीगे, लेकिन खाता भी नहीं खुलिया। हाँ, उन्होंने बहुत देर पहले ही विड्रॉ कर लिया सीगा, लेकिन इनिशियली उत्थे क्यों गए ये सोचना पएगा। जिस तरह की उम्मीद सीगी ओपीनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स तो, केजरीवाल साहब ने तो दिल्ली वालियां दा धन्नवाद पहले ही कर दिता सी नतीजे आउण तो एग्जिट पोल्स देख के। हालांकि वो कह रहे थे गुजरात में एग्जिट पोल्स ठीक नहीं है, ये एग्जिट पोल वाले जो हैं ये बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने एग्जिट पोल्स के सिर के उत्ते उन्होंने धन्नवाद कर दिता दिल्ली के लोगों का। खैर उन्नी वधिया मैंडेट तो नहीं मिले, बट स्टिल दे गॉट अ मैंडेट। और गुजरात के विच सोचना पएगा कि स्थिति सिर्फ 5 सीटां के उत्ते क्यों सिमट गई, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट क्यों नहीं होया? क्या बिल्किस बानो मामले ते नहीं बोले, या फिर किते ना किते नोट के उत्ते रिलीजियस सिंबल की गल उन्होंने की? क्या ये कारण सब कुछ होया? ये लिए दोबारा तो सोचना पएगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी हुणे दावा कर रही है कि यस दे आर द नैचुरल ऑपोजिशन टू बीजेपी। केजरीवाल साहब लगभग हर इंटरव्यू कह देंगे कांग्रेस तो बद अब खत्म हो गई है, कांग्रेस तो खत्म, छोड़ो जी वो तो कांग्रेस तो खत्म हो गई है। कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 स्टेट्स के इस वे चीफ मिनिस्टर है। नाउ इफ यू इंक्लूड हिमाचल प्रदेश एज वैल, लेकिन तुहाडे कोल 2 चीफ मिनिस्टर्स ने। लेकिन एक चीज़ जरूर कह दी है कि एज फार एज इलैक्शन कमिशन इज़ कंसर्नड, उन्होंने मुताबिक नैशनल पार्टी स्टेटस जो जरूर मिल जाएगा। क्योंकि जिथे अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे ने कि 2% तुहानूं जे सीट्स फ्रॉम 4 स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स तुसीं आओ लोक सभा दे विच तां तुहानूं नैशनल पार्टी स्टेटस मिलता है। लेकिन उहदे विच एक क्लॉज ये भी हैगी है कि जे 4 स्टेट्स 4 डिफरेंट स्टेट्स दे विच जे तुहाडे कोल 6% तो ज़्यादा वोट शेयर है तो मिनीमम 2 असैम्बली सीट्स ने, तुहानूं 4 स्टेट्स दे विच जिहड़ा है वो स्टेट लैवल की पार्टी रिकगनाइज तुसीं हो जाने हो 4 स्टेट्स दे विच, दैन यू गेट अ नैशनल पार्टी स्टेटस एज वैल। ये नाल फायदा की हुंदा है कि दिल्ली दे विच एक तुहाडी पार्टी प्रेजिडेंट नूं एक कोठी मिल जाती है, ऑफिस स्पेस भी मिल जाती है। याद रहे कि ऑफिस स्पेस के चलदियां केजरीवाल साहब की और सुखपाल खैरा होना की बड़ी लड़ाई हुई सी, तो खैर वो सारा कुछ उन्होंने मिल जाता है। कुछ होर पर्क्स भी एसोसीएटेड ने, तुहाडा सिंबल परमानेंट होंदा है, दूरदर्शन के उत्ते तुहाडा सिंबल जाता है, सारा कुछ। सो कुछ होर चीज़ां मिलदियां रहिंदियां ने। सो ये फायदा उन्होंने जरूर होएगा। सो नैशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम इलैक्शन कमिशन। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने सवाल कर रहे हैं कि 2024 दे विच भी नैशनल पार्टी बन गई है, जो गल कर रहे हैं कि नाउ वी आर द नैचुरल नैशनल पार्टी इंस्टेड ऑफ कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ असी हैं। आई डोंट इवन नो व्हाट दिस टर्म इज़ कि नैचुरल जी ऑफिशियल ओपोजिशन पार्टी है। लेकिन मैं समझदा है कि हजे दिल्ली बड़ी दूर है। एज वी स्पीक लोक सभा दे विच खाता भी नहीं खुलिया है। 4 सीटां सीगियां 2014 2019 दे विच असीं जानदे हां सिर्फ 1 सीट मिली, और बाय इलैक्शन दे विच वो भी हार गए अपने घर दे विच, अपने गढ़ दे विच, संगरूर दे विच भगवंत मान साहब, और हारे भी कहदे तो सिमरजीत सिंह मान साहब तो, जिन्हां दे डब्बे हमेशा खाली निकलते हैं।
ਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2024 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 16-17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਬਟ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2014 ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਔਰ 2019 2014 ਐਂਡ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ 360 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ।